आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 का गणित का अध्याय 13 जो कि है क्षेत्रमिति, जिसको इंग्लिश में मेंसुरेशन बोलते हैं। क्षेत्रमिति वाले चैप्टर में जो है इन सभी आकृतियों का वर्ग, आयत, वृत्त, त्रिभुज, अर्धवृत्त, इन सभी का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो जानते हैं पहले परिमाप और क्षेत्रफल होता है क्या। परिमाप का मतलब होता है आकृति, ये सभी जो आकृति इनकी सीमाओं की कुल लंबाई, ये जो सीमा जो दिया गया इनकी कुल लंबाई को हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। ये जो भी दिया रहेगा इसका माप, भुजा का जो भी माप दिया रहेगा इन सबको हम आपस में जोड़ देंगे, इसको क्या निकल, इसको कुल लंबाई निकल जाएगी। ठीक है, ये सभी इसको क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। क्षेत्रफल, ये जो आकृति है इस आकृति द्वारा जो जितना भी क्षेत्र घेरा गया वो उसका क्या कहलाता है, क्षेत्रफल। ये अंदर की चीज़ सभी क्या है, उसका क्षेत्रफल है। ठीक है, फॉर्मूला हम जानते हैं, वर्ग का फॉर्मूला होता है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, भुजा स्क्वायर। देखिए वर्ग का परिमाप जो उसका फॉर्मूला अगर हम 4 गुणे भुजा का जगह 5 4 5 20 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि हमको एग्जाम में हम परिमाप का फॉर्मूला भूल गए, तो हम क्या करेंगे, ये सभी जो भुजा दिया है 5 5 इन सभी को जोड़ देंगे, 5 10 15 20, तब भी हमारा आंसर निकल जाएगा। इसी तरह आते हैं, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये लंबाई दिया है चौड़ाई दिया है, लंबाई का गुणा में चौड़ाई में गुना कर देंगे, क्या निकल जाएगा, आयत का क्षेत्रफल। उसके बाद आयत का परिमाप फार्मूला होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। इसी तरह आयत का फार्मूला अगर हम भूल जाते हैं एग्जाम में तो क्या करते हैं, लंबाई चौड़ाई हमको पता है तो चारों को आपस में जोड़ देंगे, 7 2 9 9 7 16 16 2 18, और यहाँ पे फार्मूला याद है, फार्मूला पर रख देंगे। ठीक है, अब इस तरह देखते हैं त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का, तीनों जो भुजा दिया गया है इन तीनों भुजाओं को आपस में जोड़ देंगे तो इसका परिमाप निकल जाएगा। क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, ये जो क्षेत्रफल निकाल आधार होता है, ये जो नीचे का जो है ये जो चीज़ बना यहाँ से लेकर यहाँ तक का चीज़ क्या होता है, आधार। ये चीज़ क्या होता है, आधार। और ऊंचाई, ऊपर से लेकर यहाँ तक के आधार के बीच की दूरी क्या होता है, इसका ऊंचाई। ठीक है, अब फिर वृत्त का क्षेत्रफल, ये जो वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई बराबर पाई आर स्क्वायर। आर का मतलब यहाँ पर होता है त्रिज्या, वृत्त की जो त्रिज्या होती है उसको आर बोलते हैं। पाई का मतलब क्या होता है, 22/7, पाई बराबर क्या होता है, 22/7। अब वृत्त की परिधि का मतलब ये जो गोल जो ऐसे हम लोग खींचे इसी को बोलते हैं परिधि, तो वृत्त का परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। अर्धवृत्त मतलब वृत्त का जो आधा होता है उसको अर्धवृत्त बोलते हैं, अर्धवृत्त की परिधि होती है पाई आर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, अर्धवृत्त की परिधि पाई आर। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है 13.1 का, बगल की आकृति, ये जो मतलब बगल की जो आकृति जो दिया गया है, ये जो बगल में जो आकृति दिया है, बगल की आकृतियों में एक आयताकार, ये आयताकार और एक वर्गाकार खेल के मैदान के माप दिए हैं। ठीक है, एक आयताकार हो गया, एक वर्गाकार। यदि इनके परिमाप समान है, मतलब इनका जो परिमाप है ये जो चारों तरफ का जो है इसका क्या है, समान है, तो किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा। देखिए वर्ग की भुजा दी है, आयत की लंबाई चौड़ाई दी है, इसका क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। हम क्षेत्रफल निकालें, जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा आएगा उसका क्या होगा, मैदान का क्षेत्रफल अधिक हो जाएगा। तो पहले दिया है वर्ग का, ठीक है, तो हम निकालते हैं। देखिए वर्गाकार मैदान का हम क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए भुजा दिया है 80 मीटर, कितना दिया है 80 मीटर, तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल निकालते हैं। फार्मूला होता है भुजा गुणे भुजा, भुजा दिया 80 मीटर तो 80 मीटर गुणे 80 मीटर कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा 6400 मीटर स्क्वायर। फिर हम निकालते हैं आयताकार जब निकालते हैं तो आयताकार का जो लंबाई दिया है वो 100 मीटर दिया है, लंबाई 100 मीटर दिया, इसका जो चौड़ाई होता है वो कितना दिया 60 मीटर। तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई 100 मीटर चौड़ाई 60 मीटर, गुना कर देंगे आ जाएगा हमारा 6000 मीटर स्क्वायर हमारा जाएगा। अब हम देखते हैं वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल उसका 6400 मीटर स्क्वायर है, और आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है 6000 मीटर स्क्वायर। तो इसमें वर्गाकार मैदान जो ए दिया है, देखो ए वर्गाकार मैदान को ए लिखें, आयताकार मैदान को बी लिखें, तो वर्गाकार मैदान जो ए है इसका क्षेत्रफल क्या है, अधिक है। ठीक है, ये हमारा पहला आंसर हो गया। अब हम आते, अच्छा एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं किसी भी चीज़ का, जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं हम, तो जैसे देखिए मीटर दिया, ये भी मीटर, लेकिन जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो निकाल लीजिए मीटर स्क्वायर, ये भी क्या आएगा मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा हम मीटर स्क्वायर लिखेंगे, अब मीटर स्क्वायर नहीं लिखना है तो उसको हम लिखेंगे वर्ग मीटर, क्या लिखेंगे, वर्ग मीटर। ठीक है, ये इस बात का ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल को हमेशा मीटर स्क्वायर या तो इसको हम वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं, वर्ग मीटर, कोई भी क्षेत्रफल रहेगा। अगर मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, सेमी में दिया तो सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी। ठीक है, इस बात का खास ध्यान रखिएगा।
अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। विमला 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 के पास एक आयताकार प्लॉट है। देखिए ये आयताकार प्लॉट है, ठीक है, आयताकार प्लॉट है जैसा कि चित्र में दिखाया देख लिए। वह प्लॉट के बीच में एक वर्गाकार घर बनाना चाहता है। ये जो प्लॉट है इसके बीच में क्या बनाना चाहता है, एक वर्ग के। प्लॉट हमारा आयताकार है, घर बनाना चाह रहा है कैसा, आयत के वर्ग। प्लॉट हमारा आयताकार है और जो घर बनेगा वो वर्गाकार में बनेगा। और ये जो घर है इस घर के चारों ओर वो फुलवारी लगाना चाहते हैं। घर के चारों ओर क्या लगाना है, फुलवारी। उसे फुलवारी लगाने में 40 रुपया प्रति वर्ग मीटर दर से कितने रुपये खर्च करने होंगे। देखिए घर, ये जो आयताकार प्लॉट हो गया, आयताकार प्लॉट के बीच में वर्गाकार घर है। अब इस घर के चारों ओर फुलवारी लगाने के लिए बोल रहा है कि 40 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना खर्च आएगा। पहले हम ये जो फुलवारी जो जितना लगेगा, फुलवारी का मतलब होता है कि उस जगह पर फूल लगाना है, ठीक है। तो पहले उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फुलवारी का क्षेत्रफल कितना है। तो फुलवारी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद क्षेत्रफल में ये जो 40 रुपया प्रति वर्ग मीटर लग रहा है तो उसको गुना कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, लागत आ जाएगा, ठीक है। अब फुलवारी ये जो है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये जो आयत है, ये जो बड़ा वाला आयत है, इस आयत के क्षेत्रफल में से ये जो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो हमारा ये बीच वाला फुलवारी वाला क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं, देखिए उसी चीज़ को हम अपने कॉपी पर लिखे। देखिए आयताकार जो मैदान है, जो प्लॉट है, इस आयताकार प्लॉट को पहले क्षेत्रफल निकाल देंगे और फिर घर का क्षेत्रफल निकाल देंगे। इन दोनों को आपस में घटा देंगे तो जहाँ पर जो फुलवारी जो लगेगा, ये सब जो फुलवारी वाला जो जगह मतलब जो फूल वाला सा लगेगा, ये सब जो एरिया है, ये जो एरिया है ये फुलवारी वाला एरिया मतलब जहाँ फूल लगाना है। तो इसका पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल निकाल के उसमें जितना एक प्रति वर्ग मीटर जितना भी रुपया मतलब वो लगेगा, जैसे कितना दे रहा है वो 40 रुपया प्रति वर्ग मीटर, तो 40 का गुना करें आंसर आ जाएगा, ठीक है। करते हैं तो आयताकार प्लॉट का हम क्षेत्रफल निकालते हैं। लंबाई इसका दिया 80, चौड़ाई कितना दिया 60। तो आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, 80 गुणे 60 करेंगे 4800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद जो घर है, वर्गा का घर है, उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। भुजा इसका दिया 40 मीटर, कितना दिया 40 मीटर। तो वर्ग का घर का क्षेत्रफल होता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा करेंगे बराबर भुजा दिया 40, तो 40 गुणे 40 बराबर कितना आ गया 1600। अब हम बताएं हम ये जो फुलवारी का क्षेत्रफल निकालेंगे, इस आयताकार प्लॉट में से घर का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो ये बीच वाला ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल माइनस वर्गाकार घर का क्षेत्रफल, घटा दिए 4800, इसका आयताकार का 4800 है, वर्गाकार कितना है 1600, घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा 3200। अब ये जो फुलवारी हो गया है, फुलवारी का क्षेत्रफल हमारा 3200 आ गया। अब प्रति वर्ग मीटर कितना लग रहा है 40 रुपया, कितना दे रहा है 40 रुपया। तो फुलवारी लगाने की लागत जो होगा 3200, इसके क्षेत्रफल में से 40 का गुना कर देंगे, हमारा 1,28,000 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो इसका तीसरा क्वेश्चन, अमरेश अपने घर के आंगन में ईंट बिछवाना चाहता है, ठीक है। घर का आंगन है, घर का आंगन में क्या बिछवाना चाहता है, ईंट। तो घर के आंगन में ईंट बिछवाना चाहते हैं। यदि आंगन की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है, आंगन की लंबाई 20 और चौड़ाई कितना है 15 मीटर, तथा एक ईंट की लंबाई 25 सेमी और 80 सेमी हो, तो उस आंगन में कितनी ईंटें लगेंगी। बोला कच्चा चित्र बना हल करें, मतलब इसका चित्र भी बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले एक चीज़ हम देखते हैं, आंगन की लंबाई जो दिया है उसको मीटर में दिया है, चौड़ाई भी मीटर में दिया है, जो ईंट की लंबाई दी है वो सेमी में दिया है, ठीक है। अब या तो ईंट की लंबाई और चौड़ाई को मीटर में बदले, या तो जो आंगन की लंबाई और चौड़ाई दिया है उसको सेमी में बदले, ठीक। एक चीज़ में रहना चाहिए, या तो पूरा मीटर में बदल या तो पूरा सेमी में बदल दो। तो हम क्या करते हैं, इसकी लंबाई को जो है पहले लंबाई चौड़ाई को सेमी में बदल देते हैं, ठीक है। आइए करते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए वो बोला है कच्चा चित्र बना, तो हम चित्र बना देते हैं, ठीक है। ये बोला है, ये हमारा क्या हो गया, घर का आंगन हो गया। ये क्या हो गया, ये हमारा आंगन हो गया। ये क्या हो गया, आंगन घर का। लंबाई कितना दिया है 20 मीटर, लंबाई दिया है 20 मीटर, और चौड़ाई कितना दिया है 15 मीटर, चौड़ाई कितना दिया है 15 मीटर। और ये जो ईंट है, ठीक है, ईंट का जो लंबाई है, ईंट का लंबाई कितना दिया है, ये जो लंबाई ईंट का लंबाई कितना दिया है, कितना दिया ईंट का लंबाई 80 सेमी, कितना दिया 80 सेमी। और सेमी में कितना किया दिया है, सेमी में। हर ईंट की लंबाई कितना सेमी 80 सेमी। इसका जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है ये दिया है 25 सेमी, कितना दिया है 25 सेमी, ठीक है, 25 सेमी में दिया है। लंबाई 80 सेमी और ईंट का जो चौड़ाई कितना है 25 सेमी। अब बोल रहा है कि इस पूरे घर के आंगन में कितना ईंट लगेगा। तो देखिए पहले हम करते हैं क्या,
आयताकार जो आंगन है उसकी लंबाई दिया है 20 मीटर दिया है। अब इस मीटर को पहले हम सेमी में बदलेंगे, तो 20 × 100 बराबर 2000 सेमी हो गया। आयताकार आंगन की चौड़ाई 15 मीटर दिया, तो 15 × 100, 1 मीटर में 100 सेमी होता है, इसलिए 100 का गुना कर रहे हैं, ठीक है। 15 × 100 बराबर 1500 सेमी। तो इसका लंबाई 2000 सेमी हो गया, चौड़ाई कितना हो गया 1500 सेमी। अब हम आयताकार आंगन का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए लंबाई और चौड़ाई हमको पता लग गया, मतलब सेमी में हम बदल उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लंबाई 2000, चौड़ाई कितना 1500, ठीक है। यह आयताकार आंगन का क्षेत्रफल होगा 2000 × 1500, ठीक है। इसको इसी तरह छोड़ देंगे, अभी उसको गुना नहीं करेंगे क्योंकि बाद में उसको काटने में आसानी होगा, बस इसीलिए छोड़ेंगे, ठीक है। अब ईंट का क्षेत्रफल, लंबाई दिया 80, चौड़ाई कितना दिया 25, तो ये भी गुना हो गया। अब आंगन में लगी ईंटों की संख्या, अब आंगन में कितना ईंट लगा वो क्या होता है आंगन का क्षेत्रफल बटे ईंट का क्षेत्रफल। तो आंगन का क्षेत्रफल हम निकाले 2000 × 1500, 2000 × 1500, ईंट का क्षेत्रफल कितना दिया 80 × 25, ठीक है। 2000 × 1500 बटे 80 × 25, आंगन का क्षेत्रफल ऊपर, ईंट का क्षेत्रफल नीचे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए 0 से एक 0 काटें, ठीक है, 0 से एक 0 काट दिए। अब ये बचा 200 और नीचे है 25, 25 से कम 25, 25 8 कितना होता है 200, ठीक है। अब ऊपर भी 8, यहाँ पर नीचे भी 8, 8 कम 8, 8 कम 8 कट गया, बचा कितना 1500 ईंटें। मतलब इस घर के आंगन को बनाने में कितना ईंटें लगा 1500 ईंटें। देखिए ईंट का जो लंबाई चौड़ाई सेमी में दिया है, इसीलिए हम घर के आंगन की लंबाई और चौड़ाई को भी सेमी में बदले हैं, ठीक है। इस बात का ख्याल रखिएगा, अगर उस सेमी में नहीं बदलेंगे तो आंसर आपका नहीं आने वाला है। अब आते हैं हम चौथा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हो चुका है, अब चौथा क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, एक त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर, मतलब खेत है त्रिभुज के आकार का, एक त्रिभुज के आकार का खेत का क्षेत्रफल दिया 600 वर्ग मीटर। मतलब ये जो मान लीजिए त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है, ये जो इसका क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल कितना दे दिया है 600 वर्ग मीटर, कितना दिया 600 वर्ग मीटर, तथा इसकी ऊंचाई 60 मीटर है। तो उस खेत का आधार ज्ञात करें। देखिए ये जो खेत हो गया, तुम आयताकार त्रिभुज का जो खेत हो गया, इसका क्षेत्रफल हमको दे दिया है, कितना दे दिया है 600, कितना दिया है 600 दे दिया, पूरा 600। और इसकी जो ऊंचाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई कितना दिया है 60 मीटर, कितना दिया है 60 मीटर। तो पूछ रहा है कि उस खेत का आधार, आधार का मतलब क्या होता है ये, उस खेत का आधार हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 600, क्वेश्चन में 600 दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में क्षेत्रफल क्या दिया है 600 दिया हुआ, 600 लिख दिए हम, बट 1/2 गुणे आधार हमसे पूछ रहा है, ऊंचाई कितना दिया है 60, ऊंचाई 60 दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं 600, अब देखिए 1/2 दिया है, 2 कम 2, 2 3 60, ये 30 हो गया। अब बराबर आधार हो गया, 30 क्या होगा नीचे आ जाएगा, 600/30 हो गया। अब काटेंगे, 0 का 0 कट गया, 3 3 1 कम 3, 3 20 से 60, ठीक है। आधार हमारा क्या आ गया 20 मीटर, आधार क्या आ गया 20 मीटर। और 4 क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। अब देखिए 5वां क्वेश्चन जो है, एक धावक मतलब होता है जो रनिंग करता है, मतलब जो दौड़ता है, उसी को क्या बोलते हैं धावक। तो एक धावक को कम से कम दूरी तय करने के लिए निम्न में से, मतलब इन तीनों में से किस आकृति पर चक्कर लगाना चाहिए। आप जानते हैं कि संपूर्ण वृत्त की परिधि, मतलब ये जो संपूर्ण वृत्त जो है इसकी परिधि का सूत्र होता है 2πr, जहाँ r जो है, ये जो r जो है वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। ये बोल रहा है कोई धावक मतलब कोई दौड़ने वाला इंसान है, वो उसको बोला इन तीनों चित्रों में से किस पर दौड़ेगा कि उसको कम से कम दूरी तय करना पड़ेगा, ठीक है। अब कम से कम दूरी तय करने का मतलब है इन तीनों का हमें परिमाप निकालना है। क्या निकालना है परिमाप। देखिए अगर ऐसे दौड़ेगा, ऐसे दौड़ेगा, फिर यहाँ से ऐसे आ जाएगा, ये वाला गया, ये यहाँ से दौड़ेगा ऐसे करके ऐसे दौड़ेगा, और ये वृत्त के जो है ऐसे दौड़ेगा, ठीक है। ये जब ऐसे कोई चीज़ होता है तो उसको हम क्या निकालते हैं परिमाप। तो जिसका परिमाप सबसे कम आएगा उसी का क्या होगा, उसी जिसका परिमाप सबसे कम आएगा वही क्या होगा धावक कम से कम दूरी तय करेगा, ठीक है। तो हम निकालते हैं, हम पहला देखते हैं। तो पहला देखते हैं हम, पहला क्या दिया अर्धवृत्त दिया है, क्या दिया अर्धवृत्त। तो ये दिया है पूरा दे दिया 42 मीटर, ये जो पूरा दे दिया 42 मीटर। और हमको देखिए अर्धवृत्त का जो फार्मूला होता है, अर्धवृत्त का फार्मूला होता है πr, क्या होता है πr। तो r निकालने मतलब त्रिज्या होता है r, और ये क्या दे दिया 42 मीटर व्यास दे दिया। तो इसीलिए हम पहले त्रिज्या निकालते हैं, त्रिज्या r बराबर 42/2, मतलब जो त्रिज्या होता है ये व्यास, इसको क्या बोलते हैं व्यास,
और ये त्रिज्या कहाँ से होता है, बस यहाँ से लेके यहाँ तक ये त्रिज्या होता है। ठीक है, तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो व्यास 42 दिया, त्रिज्या आपका बटे में 2 करेंगे, क्या हो गया 21। हमारा त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बोलते हैं त्रिज्या, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, आधा होता है त्रिज्या, पूरा हो जाता है व्यास। तो हम त्रिज्या निकाल दिए, त्रिज्या हमारा कितना आ गया 21 मीटर। फॉर्मूला पर रख देंगे, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा पाई आर। पाई का मतलब होता है 22/4, आर काट दे 7 कम 7, 7 लिख के 22 दिए 66 मीटर। मतलब इस ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी दूरी कितनी होगी 66 मीटर, मतलब 66 मीटर। ठीक है, तो अब फिर आते हैं बी वाले पर। ए वाला देख लिए 66 मीटर आया, अब बी वाला देखते हैं हम। तो बी वाले देखिए, अब हम ये आधा एक अर्धवृत्त दिया और एक क्या दिया, ये त्रिभुज की तरह दे दिया। तो पहले देखिए पूरा जो दिया इस यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना दिया 14, और हमें अर्धवृत्त निकालने के लिए हमें क्या चाहिए इसका त्रिज्या। तो ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम त्रिज्या ज्ञात करते हैं। तो पूरा 14 दिया है, तो त्रिज्या r बराबर 14/2 बराबर 7 मीटर। अर्धवृत्त का परिमाप अभी बताएं पाई r होता है, तो पाई का मतलब 22/7, r का मतलब क्या हो गया 7, 7 से 7 कट जाएगा 22। अभी देखिए ये जो 22 मीटर हम निकालें ये अर्धवृत्त, ये अभी हम इतना का निकाले हैं। ठीक है, अभी ये इतना का निकला और हमें पूरा का निकालना है। तो 22 में अब संपूर्ण आकृति, ये जो मतलब संपूर्ण यहाँ से लेकर यहाँ तक संपूर्ण आकृति का परिमाप क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 22 हो गया, 22 हो गया। अब ये 14 और ये 14 जोड़ दें, संपूर्ण आकृति का परिमाप 22 + 14 + 14 कितना हो जाएगा पूरा 50 मीटर। कितना हो गया 50 मीटर। ठीक है, ये 66 मीटर, ये 50 मीटर। अब हम आते हैं तीसरे वाले पर। ये पूरा हमारा वृत्त है। ठीक है, और इसमें जो 14 मीटर ये त्रिज्या दिया, 14 आर क्या दिया है, और ये 14 मीटर क्या दिया त्रिज्या हो गया। ठीक है, अब वृत्त की परिधि, ये जो परिधि है इसका फॉर्मूला होता है 2πr। क्या था 2πr, 2 गुणे पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब कितना दिया 14, तो 7 कम 7, 7 दूनी 14, तो 2 गुणे 22 गुणे 2 बचा, तो इसका गुना करेंगे 88 मीटर आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं तीनों में से इसका 66 मीटर है, ये वाला आकृति का, ये वाला का दिया 50 मीटर, ये वाला कितना है 88। अभी हम बोले हैं जिसका परिमाप सबसे कम आएगा उसी पर धावक को कम से कम दूरी तय करने में समय लगेगा। ठीक है, तो हम तीनों में किस में आ गया, ये बी वाले ऑप्शन का 50 मीटर आ गया। ठीक है, जो कि सबसे कम है, तो हम बोलेंगे धावक को कम से कम दूरी तय करने के लिए आकृति बी, मतलब ये आकृति बी का चक्कर लगाना चाहिए। ठीक है, अब यहीं पर हमारा 13.1 का पूरा होता है क्वेश्चन। अब अगले वीडियो में हम 13.2 पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर कुछ सुधार की ज़रूरत हो तो वो भी कमेंट में बताएं। ठीक है, थैंक यू।